हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस वीडियो में। पीएएसए के अटेस्टेशन फॉर्म आ चुके हैं और आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि इसको फिल कैसे करना है। फाइनल स्टेज है तो हम कोई भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म से। तो आप इस कॉलम में लेफ़्ट साइड जो है आपके, आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करेंगे। जो भी फ़ोटो आपने फॉर्म में लगाई थी या रिसेंट की कोई भी फ़ोटो आप पेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई एज सच गाइडलाइन नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपना नेम लिखना है, फुल नेम ब्लॉक कैपिटल लेटर में लिखना है। इस बात को आप ध्यान रखना, छोटे लेटर्स में मत लिख देना, अल्फ़ाबेट बड़े होने चाहिए। और प्रेजेंट एड्रेस आपका मेंशन करना है। मान लीजिए कि आप किसी और स्टेट से हो और आप अभी प्रेजेंटली कहीं और रह रहे हो, तो आपको प्रेजेंट एड्रेस अपना डालना है। होम एड्रेस में आपको अपना पूरा घर का एड्रेस डालना है। जो भी आपके आधार कार्ड में या आपने सीजीएल के फॉर्म में मेंशन किया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। आधार कार्ड नंबर अपना आप डाल सकते हैं अपने आधार कार्ड से, और उसके बाद अपने पैन नंबर को भी मेंशन करना है। नेशनैलिटी आप इंडियन यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद है अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही आपको मेंशन करना है। कुछ कैंडिडेट्स का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट्स वाला वेरी करता है। एज में आपको अभी जो आपकी एज है वो मंथ के साथ मेंशन करनी है, काउंट कर यानी कि ईयर और मंथ दोनों मेंशन करना है। 10th क्लास में आपकी क्या एज थी वो मेंशन करनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको अलग से मेंशन करना है, जहां आपका जन्म हुआ था, और जहां प्रेजेंटली आप रह रहे हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद आपके पिताजी किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, स्टेट के हैं, वो आपको मेंशन करना है। रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप SC ST कैटेगरी से हैं या नहीं है, उसमें आपको येस और नो मेंशन करना है। इसके बाद में आपको 21 साल की एज के बाद में आप जहाँ भी रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, वो नेक्स्ट कॉलम में आपको डालना है। फ्रॉम और टू यानी कि जब से आप रह रहे हैं वो पहले आपको डेट मेंशन करनी है ईयर के साथ में, और कब तक आप रहे हैं वो मेंशन करके आपको एड्रेस डालना है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डालना है। जैसे कि नॉर्थ दिल्ली अगर आप रह रहे थे तो उसका अलीपुर है। इस प्रकार से आप नेट पे सर्च कर लेना और उसके हिसाब से मेंशन कर देना। इसके बाद में आपको अपने पिताजी का पूरा नाम, उनकी नेशनैलिटी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट होम एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ऊपर वाले कॉलम को आप बिल्कुल ध्यान से भरना, कोई भी मिस्टेक मत करना। 21 साल की एज के बाद आप कहाँ रह रहे हैं वो आपको मेंशन करना, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अपने पिताजी की सारी डिटेल्स आप पूछकर भर लें। यहाँ पे देखिए डेट ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ ही मेंशन करना है। उस चीज़ को तसल्ली से आपको मेंशन करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपनी माताजी का नाम लिखना है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, कहाँ उनका जन्म हुआ, हाउसवाइफ हैं, क्या करती हैं वो बताना है। उनका पोस्टल एड्रेस और होम एड्रेस वही हो जाएगा जो आपके पिताजी का है और जो आपका भी है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की डिटेल डालिए, वरना NA नोट एप्लीकेबल आप मेंशन कर सकते हैं हर कॉलम के अंदर। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास जो डिटेल्स दे रखी हैं हम उनको ध्यान से भरेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है कि अपने बच्चे, अपनी बेटी या अपने बेटे के बारे में आपको मेंशन करना है, तो उसमें भी आप NA कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो 13th नंबर कॉलम है उसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने 15 साल के बाद से। पहले आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे और स्कूल में आपने कब एडमिशन लिया था वो डालेंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ 10th क्लास में है, 12th में है, वो नहीं भरना है। जब आप स्कूल में एंटर हुए वो डेट डालेंगे, और स्कूल जब आपने छोड़ा था, मान लीजिए आपने 10वीं 12वीं एक ही स्कूल से की है तो 12th का जब रिजल्ट आया था वो डेट आप मेंशन कर दीजिए और पूरी डिटेल भरिए। कॉलेज की डिटेल डालिए। सिमिलरली आपको ऐसे ही भरना है। इसके बाद में 14th कॉलम में भी नोट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर नहीं रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो उसको ध्यान से फिल करना, कब से कब तक आपने काम किया है, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, पूरा एड्रेस क्या है जहां आप काम करते थे, क्या रीज़न है कि आप छोड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। 14th B भी, क्योंकि हम जॉब नहीं कर रहे तो नोट एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन आप कर रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट को, इस कॉलम को भी आपको ध्यान से फिल करना है। 15th कॉलम में जो है हमें सारी वो चीज़ें भरनी है जो कोर्ट रिलेटेड है। क्या आप कभी अरेस्ट हुए, इसमें हमें नो करना है। प्रोसिक्यूटेड में नो करना है। डिटेंशन में नो करना है। कभी कोर्ट में आप पे फाइन लगा, नो करना है। क्या आप कन्विक्टेड थे, नो। आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरते टाइम क्या आप पे कोई केस पेंडिंग है, नो। इसके अलावा सारी चीज़ों में नो नो आ जाएगा। अगर किसी में येस है तो आपको यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा।
यहाँ पे इन्होंने फिर से मेंशन किया है कि जब हमने फ़ोटो पेस्ट की थी 3 वार्निंग हमें दे रखी थी, वो चीज़ें आप ध्यान से दोबारा पढ़ लेना। 16th नंबर में हमें फिल करना है 2 पर्सन का नाम। आप अपने प्रिंसिपल का नाम लिख लीजिए या किसी भी पर्सन को आप जानते हो लेकिन आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, उनका नाम, उनका नंबर, उनका एड्रेस आपको मेंशन करना है। इससे क्या होगा, वो लोग वेरीफाई करेंगे। आप सोच समझ कर भरना और जिसका नंबर भर रहे हो उसको वेरीफाई के लिए बता देना कि हाँ जी आपको कॉल आ सकता है, तो आप ध्यान से बोलें। इस स्टेप के थ्रू आपके कैरेक्टर को और आपके डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, तो आप सामने वाले पर्सन को बता दें और रिलायबल सोर्स का ही नाम भरें। ऐसा ना हो कि आप पे कोई झूठा एलिगेशन लगा दे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे सोच समझकर 2 नाम आपको मेंशन करने हैं। बाकी सारी डिटेल मेंशन है कि आपने जो भी भरा है सत्य भरा है, सत्य के अलावा कुछ नहीं भरा है। अपना सिग्नेचर करना है, जिस डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो डेट मेंशन करनी है और जगह आपको मेंशन करनी है जहाँ रहते हो आप ये भर रहे हैं। इसके बाद लास्ट पेज पे जो है वो ऑफिशियल वर्क है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो है ये वहाँ जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तब ऑफिस वाले खुद फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसमें हमें 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन करवाने हैं कि वो आपको कितने साल से जान रहे हैं। आप इसमें एसडीएम, तहसीलदार या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर का अपने आसपास से साइन करवा सकते हैं। इसमें आप अपना नाम भर लीजिए, पिताजी का नाम भरिए, कितने साल से वो आपको जान रहे हैं, 5 साल 6 साल जो भी आपको मेंशन करना है। पूरी उम्र का मत लिख देना, गलत हो जाएगा। सेकंड में हमें लिखना है कि वो हमसे रिलेटेड नहीं है, यानी कि इसमें गेजेटेड ऑफिसर मेंशन करेंगे कि आप उनसे रिलेटेड नहीं हो, पर वो फिर भी अश्योरिटी कर रहे हैं कि आपका कैरेक्टर जो है जस्टिफाइबल है, आप इस जॉब के लिए लायक हो, और उसके बाद अपने साइन करेंगे। यहाँ पे 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन होंगे। पहला कॉलम मैंने आपको बता दिया है। सिमिलरली एक सेकंड है जिसमें आप डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाएंगे। अपना नाम मेंशन करें, पिताजी का नाम मेंशन करें, कितने साल से आपको जान रहे हैं वो मेंशन करना है, वो आपसे नॉट रिलेटेड है। उसके बाद उनकी साइन, डेजिग्नेशन, पोस्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, तो उसमें आप देखिए इन सारे ही ऑफिसर्स के साइन करवा सकते हैं। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, एसडीएम एसडीओ हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर हो सकता है वहाँ का जहाँ आप पढ़े हैं, बीडीओ हो सकता है, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर हो सकता है। इसमें आपका नाम भरेंगे, आपके पिताजी का नाम, कितने समय से वो आपको जान रहे हैं, प्लेस, डेट, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन, ये सारी ही डिटेल आपको भरनी है। तो मैंने आपको दोनों ही फॉर्म, अटेस्टेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बता दिया है। तसल्ली से आराम से भरें, 2 बार भर लें, दोबारा भर लें, गलती हो रही तो पर कोई मिस्टेक ना करें। फाइनल स्टेप है, यहाँ पे हम कोई भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछना, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करूँगी। हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।